हरे कृष्णा। तो इस कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक महीने में हम सब ने अलग अलग वैष्णवों के द्वारा, वक्ताओं के माध्यम से भगवान के जो महानतम भक्तगण हैं, विशेष रूप से जो षड गोस्वामी हैं, वृंदावन के 6 महान आचार्यगण, उनके लीला चरित्र को श्रवण किया है और श्रवण कर रहे हैं। तो शुरुआत में रूप गोस्वामी आदि जो आचार्य हैं उनके बारे में श्रवण किया था। तो ये एक महान यज्ञ है। शास्त्र कहते हैं कि ये श्रवणम एक सर्वोत्तम यज्ञ है कलियुगा में, और जिसके द्वारा हम आहुति देते हैं वैष्णव की जो गुणगान है, वैष्णव गाथा है, और कुंड हमारे कान होनी चाहिए। यदि हम बहुत अधिक श्रद्धावान होते हैं और श्रवण के लिए बहुत अधिक लालायित होते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति जागृत होगी, और ये निश्चित रूप से है। यदि व्यक्ति श्रद्धावान है, नित्य श्रवण की लालसा है, तो निश्चित रूप से अंत में कृष्ण के प्रति जो तीव्र अनुराग है उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा श्रवण, वैष्णव के गुणगान का श्रवण यदि हम कार्तिक आदि महीने में करते हैं, सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे जिनमें हरि भक्ति विलास एक अद्भुत उनकी रचना है, संकलन है, जो सभी महिमाओं का वर्णन करता है। तो कहते हैं कि भगवान की गाथा को, जो भगवान की गाथा से अभिन्न है, उसका यदि श्रवण किया जाए तो बहुत शीघ्रता से कार्तिक में कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है, और जिन अनर्थों से पूरा जीवन हम लड़ते रहते हैं भक्तिमय जीवन में, वो शीघ्रता से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने जीवन को इस प्रकार से ढालता है कि बिना किसी रुकावट के कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का जो महिमा गान है उसके कानों में प्रवेश करें। इस प्रकार से वो जीवन यापन करता है। प्रभुपाद ने कहा, मेरी एकमात्र योग्यता यही थी कि मैंने गंभीरता से अपने गुरु के वचनों को सुना है, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कृष्ण कथा को सुना है, इसलिए मैं कृष्ण कथा का वर्णन कर पा रहा हूं। आज भी जो सबसे अधिक किसी को इस्कॉन आंदोलन में सुना जाता है वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद के ऐसे प्रवचन है, आज भी हमारे बड़े बड़े भक्तगण कहते हैं कि प्रभुपाद के समान हम प्रवचन देना चाहते हैं, लेकिन वह संभव नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने गंभीरता से सुना है जीवन भर, इसलिए भगवान का जो गान है उसको मैं सरल रूप में प्रस्तुत करने की योग्यता धारण करता हूं। इसी कारण से आप देखिए कि वैदिक शास्त्रों इतने जटिल है, सिद्धांत तत्व आदि इतने कठिन है, जिनको समझने में और निष्कर्ष में आने में जीवन बीत जाता है, तो भी सही निष्कर्ष पर बड़े बड़े विद्वत जन नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद वो एकमेव आचार्य है जिन्होंने इतने गहन शास्त्रों को, उनके सिद्धांतों को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया कि इस कलियुगा का जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है, पतित अधम, कोई योग्यता नहीं धारण करने की योग्य, वो भी सिद्धांतों को, निष्कर्षों को बहुत सरलता से समझता है और कृष्ण को अपने परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, और स्वयं को दास के रूप में स्वीकार करके पूरा जीवन सेवा में लगाने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से तत्पर होता है। तो यही है ये विशेषता श्रील प्रभुपाद की। तो इसी कारण से हमें भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, कुछ शीघ्रता लानी है कृष्ण की ओर जाने के लिए। तो ये बहुत अद्भुत चीज है श्रवणम को अपना लेना, श्रवणम का आलिंगन करना। बल्कि व्यक्ति जितना अधिक आध्यात्मिक जीवन में दिन यापन करता है, उतना ही कृष्ण कथा श्रवण के लिए, वैष्णव का गुणगान श्रवण के लिए लालायित होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि प्रत्येक दिन गीता भागवत अध्ययन करने के साथ साथ वैष्णव के चरित्रों का अध्ययन करना चाहिए। वैष्णव के चरित्र आदि को श्रवण करने से
वैदिक शास्त्रों के सारे जो निष्कर्ष है वो हमारे आंखों के सामने दृष्टिगोचर होते हैं। जो कठिन से कठिन चीजें जीवन में कैसे लागू की जाए वो हमारे समझ से परे है, लेकिन वैष्णव का चरित्र श्रवण करने मात्र से वो चीज फिलॉसफी इन एक्शन, जो सिद्धांत है वो एक्शन में हमें नजर आता है। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वैष्णव का गुणगान सुनना, वैष्णव का गुणगान अपनी जिह्वा के द्वारा करना, इससे बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कोई अन्य नहीं है। इसी कारण से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जय हिंसा निंदा करे। कहते वैष्णव का चरित्र सर्वदा पवित्र करने वाला है। और जो व्यक्ति ऐसे वैष्णव के प्रति हिंसा द्वेष ईर्ष्या का भाव रखता है, भक्ति विनोद ना संभाषणे तारे, भक्ति विनोद ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से आचार्य गण इस वैष्णव महिमा पर जोर देते हैं। तो हम 3 दिन के लिए सनातन गोस्वामी की जो दिव्य महिमा है, चरित्र है, कार्यकलाप है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उस पर विचार करेंगे। लेकिन आज मैं अधिकतर वैष्णव की जो महिमा है उसके बारे में ही अधिक समय वार्तालाप करूंगा या चर्चा करूंगा, क्योंकि वैष्णव की महिमा या वैष्णव की जो स्थिति है वो सर्वोपरि है। कितनी बड़ी है? शास्त्र कहते हैं भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों का स्थान है। स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं मद भक्ता पूजा भ्यादि, कहा कि मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। भगवान बहुत लालायित हो जाते हैं जब भगवान को अपने भक्त का गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु, बल्कि चैतन्य महाप्रभु इतने अद्भुत है, जब भी वैष्णव की प्रशंसा गुणगान करने का अवसर उन्हें प्राप्त होता था, कृष्णदास कविराज लिखते हाई पंचमुखे, उनके ऐसे 5 मुख हो जाते थे और अपने 5 मुखों से वैष्णव का गुणगान करते रहते थे। हरिदास ठाकुर की महिमा आप पढ़ते हैं अंत लीला में, आप देखिए महाप्रभु कितना उनका गुणगान करते हैं। हरिदास ठाकुर की जो सर्वोच्चता है, उनका जो नाम के प्रति आकर्षण है, अनुराग है, समर्पण है, लालसा है, महाप्रभु इतना गुणगान करते हैं मानो उनके 5 मुख हो गए हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का यह एक लक्षण है कि वैष्णव का गुणगान करता है। आपने आसपास जो भक्तगण हैं उनके छोटे से छोटे गुणों को देखकर वो सदैव प्रशंसा करता है। और आध्यात्मिक जीवन में अधोगति या उन्नति करने का लक्षण क्या है? वैष्णव का दोषों का कीर्तन करता है। एक है वैष्णव के गुणों का कीर्तन करना और दूसरा है वैष्णव के दोष आदि का कीर्तन करना। प्रभुपाद कहते हैं हमारी स्थिति या तो हम मधुमक्खी के समान बने या तो जो गंदगी के ऊपर बैठने वाली जो मक्खी है उसके समान हो। गंदगी पर बैठने वाली जो मक्खी है वो हमेशा गंदी चीज देखती है, उसी पर ही मंडराती रहती है, लेकिन जो मधुमक्खी है पुष्पों पर मधु एकत्रित करती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी वाणी होनी चाहिए कि वैष्णव के गुणों को देखें। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा भी गुण देखते थे किसी वैष्णव का, तुरंत उसकी सराहना करते थे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में वो लालसा, तीव्रता, दृढ़ता क्यों नहीं है? उसका एक कारण है कि हम भक्तों के गुणों को नहीं देख पाते और जिस कारण से भक्तों की जो महिमा है उसका गान नहीं कर पाते। इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन में हम अग्रसर नहीं हो पाते। लंबा समय बीतने के बाद भी 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे लगता है कि मैं उसी स्थान में खड़ा हूं। कोई आकर्षण नहीं है नाम के लिए, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम आदि के लिए। उसका एक ही कारण है। इसलिए कहते अरे भगवान का गुणगान करने से अधिक वैष्णव का गुणगान कीजिए। इसलिए आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर आदि ने इतने गीतों की रचना की। वैष्णव की महिमा से उनका जो काव्य है भरा पड़ा है।
इसलिए भक्तों को साधारण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हाँ, सदैव कैसे देखना चाहिए? कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। हाँ, वो शब्द आता है, प्रेष्ठाय मीन्स प्रिय। हाँ, हम गुरु को कैसे देखना चाहिए? कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। इस भूतल पर कृष्ण के जो प्रेष्ठ है, प्रेष्ठ में सबसे अधिक जो प्रिय है, नजदीक के है, घनिष्ठ है, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, वो भक्तगण है। हमारी स्थिति क्या है? हम सोचते मैं ही कृष्ण के नजदीक हूं, ये सारे अधम पतित जीव हैं। लेकिन हमें सदैव दूसरे भक्तों को देखना चाहिए, वो कृष्ण के बहुत नजदीक है। मैं बहुत पीछे हूं, पतित हूं, इस प्रकार से हमारी भावना होनी चाहिए। तभी जो वैष्णव का गुणगान है, वैष्णव की जो विशेषता है, हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। इस कारण से ऐसे जो वैष्णव का गुण कीर्तन है, उसको सुनने के लिए, उसका गान करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसलिए ये इस बात को बारंबार जानना चाहिए। हम बारंबार भूलते हैं कि वैष्णव की क्या स्थिति है। बल्कि पार्वती देवी ने पूछा, प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में, प्रवचनों में कितनी बार इस श्लोक को उद्धृत किया है। बल्कि पार्वती देवी ने पूछा कि सर्वोत्कृष्ट आराधना किसकी है? शिव जी से। बल्कि ये अच्छे पति पत्नी है। शिव जी के बारे में तो पूरा सप्ताह हो सकता है। हम आदर्श जो पति पत्नी है, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति 5 चीज, कृष्ण का मतलब है ये 5 चीजें, नाम रूप गुण लीला और उनका धाम, इसको कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे शिवजी सदैव इन चीजों में रत रहते हैं, 5 चीजों में। और जो पार्वती देवी है, वो एक क्षण नहीं रहती श्रवण किए बिना और प्रश्न पूछे बिना। आप चाहे जितने पुराण संहिता आदि उप पुराण सब हम खोले तो हमें उसमें नजर आएगा, पार्वती देवी प्रश्न पूछ रही है, महादेव जी उत्तर दे रहे हैं। और पार्वती देवी पूछती है, चाहे वृंदावन का वर्णन हो, किसी भक्तों का वर्णन हो, धाम तीर्थ आदि, मतलब सब जगह ये 2 नजर आएंगे आपको। इसलिए शिवजी जैसा कृष्ण को जानने वाला अन्य कोई नहीं है। शास्त्र कृष्ण कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक जानने वाला सही ढंग से वो शिवजी है। और शिवजी को वास्तविक रूप में समझने वाला, जानने वाला कोई एक व्यक्तित्व है, तो वो कौन है? कृष्ण है, कोई अन्य नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही बहुत रहस्यमयी है। तो उसी प्रकार से वैष्णव को समझना इतना सरल नहीं है। कि जो विद्वान व्यक्ति है वो भी वैष्णव के चरित्र को नहीं समझ सकता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, एक वैष्णव को वही समझ सकता है, या एक शुद्ध भक्त को वही समझ सकता है जो स्वयं शुद्ध भक्त हो। तो हम कैसे जज कर सकते हैं? एक शुद्ध भक्त को दूसरा जो प्योर डिवोटी है वही समझ सकता है। इसलिए कहते हैं, ये जो जज करने की भावना है उसको त्याग दो, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन में सुनामी आएगी और आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। और ये जो मूल्यवान मनुष्य जीवन है, उसमें जो सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हो रहा था, उसको हम खो देंगे। तो इसी कारण से ऐसे वैष्णव जो शिवजी स्वयं, शिवजी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभो। भागवतम का निष्कर्ष है, निम्न गानाम यथा गंगा, नीचे की ओर बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सारे वैष्णव में शिवजी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि इतना अनुराग है कृष्ण के गान में और वैष्णव का गुणगान करने में। इसलिए इतना उनको शिवजी को प्रेम था भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए। वो कहते मैं इन 2 आंखें काफी नहीं है। शिवजी कहते कि मुझे और आंखें चाहिए, आपका सौंदर्य का पान करने के लिए, आपके नाम का आस्वादन करने के लिए। पहले तो शिवजी को एक ही मुख था, लेकिन कृष्ण उनको जब आशीर्वाद देते हैं तो हय पंचमुखे। शिवजी के कितने मुख हो जाते हैं? 5 मुख। पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जो शिवजी है 5 मुखों से कृष्ण का गान करते हैं और अपने 10 नेत्रों से, 15 नेत्रों से कृष्ण को देखते हैं, तो भी वो संतुष्ट नहीं होते और चाहते हैं। इतना मधुर है।
गान। ऐसे महान वैष्णव को जब प्रश्न पूछा कि श्रेष्ठतम किसकी आराधना है, तो शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवीम तदीयानाम समर्चनम। कहते हैं कि हे देवी, शिव पार्वती को कहते हैं कि विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आराधना है तदीय वस्तु की। तदीयानाम समर्चनम, समान है या उससे श्रेष्ठ कर है। तदीय शब्द का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत किया है, और तदीय वस्तु का वर्णन, तदीय शब्द का वर्णन हरि भक्ति विलास, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत कई ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने किया है। तदीय का अर्थ है जो कृष्ण से संबंधित है या कृष्ण के प्रियजन, उसे तदीय कहा गया है। और इसलिए सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं तो ये तदीय वस्तु की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं भगवान को जो सर्वोपरि सर्वप्रिय है और भगवान के समान ही है, वो तदीय वस्तु है। तदीय क्या है? सनातन गोस्वामी को कहते हैं तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही चारि रस सेवा है कृष्ण अभिमत। कृष्ण का मत क्या है? ये चार चीजों की सेवा। तदीय मीन्स कृष्ण के समान है, भागवत, तुलसी, वैष्णवगण, भगवान का धाम और गंगा भी। और उसी बात को चैतन्य भागवत में और विस्तृत रूप से कहा है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्दा विग्रह कृष्ण यही चारि सने जीवन्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य जन्म मात्र यही चारि ईश्वर वेदिकाय। कहते कि तदीय वस्तु वो है जो कृष्ण को प्रिय है और कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ही है ऐसा बोला गया है। एक है भागवत, दूसरा है तुलसी और तीसरा है गंगा, चौथा है भगवान के भक्तगण वैष्णव। भगवान ही है ऐसी तुलना की गई है, भगवान के भक्त। बल्कि उद्धव को जब संदेह गीत उद्धव को जब उपदेश देते 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण, तब कहते हैं आत्मानम संतहा, ये जो संत गण है ना, मैं स्वयं हूं। भगवान कहते हैं जो भक्त गण है, हे उद्धव मैं स्वयं वैष्णव गण हूं, भक्त गण हूं। इसलिए कहते हैं जीवन्यास करेले श्री मूर्ति पूज्य है। विग्रह बाजार से लाकर पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं लेकिन इन चार चीजों की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। वो जैसे प्राप्त हो जाए उनकी आराधना, सेवा, पूजा, अर्चना शुरू कर दो। एक है भागवत, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा, चौथा है वैष्णव। इसलिए कहते हैं जन्म मात्र, ये प्रकट होते ही ईश्वर वेदिक कृष्ण के समान है। तो इसी कारण से ये जो वैष्णव की महिमा है, जिसको हमें जानना चाहिए जब हम किसी वैष्णव का गुणगान सुनते हैं। इसलिए बोला गया है जब आप धाम में आते हो तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करना नहीं, पहले उस धाम की महिमा का गान करना चाहिए, उस धाम की महिमा का वर्णन करना चाहिए, उस धाम की महिमा को सुना जाना चाहिए। उसके पश्चात, क्योंकि धाम वो मंच है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर भगवान की लीलाएं प्रस्तुत होती हैं। तो उसी प्रकार से वैष्णव का जो चरित्र वर्णन होता है, उसके पूर्व वैष्णव की जो महिमा है, उनकी जो स्थिति है, उनका जो स्वरूप तत्व आदि है, उसके बारे में सुनना चाहिए। जब इतनी महती उनके बारे में जानते हैं, उनकी सर्वोच्चता को समझते हैं, तब उस वैष्णव को हम उचित मनोवृत्ति से स्वीकार करते हैं, उचित मानसिकता से स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। इस कारण से कहा गया है किसी की प्रशंसा करने का अर्थ होता है उनका जो महत्व है, वैल्यू, उसको समझना, और दूसरा है उनके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वो प्रस्तुत करना, उसको बोला गया है प्रशंसा। उसी प्रकार से जब हम वैष्णव का गुणगान करने जा रहे हैं सनातन गोस्वामी का, तो ये हमारा मंतव्य या हमारा ये कार्य बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनका जो महत्व है
और उनके प्रति जो कृतज्ञता है उनको हम व्यक्त करें, क्योंकि इन आचार्यों ने सब कुछ प्रदान किया है कृष्ण प्राप्ति के लिए। बल्कि ये जो गोस्वामी गण है ना, ये बहुत विशेष है। और विशेष क्या है, कहा गया है कि ये महाप्रभु के भक्त महाप्रभु से बढ़कर है, इतना सामर्थ्यवान है, इतने शक्ति संपन्न है। चैतन्य महाप्रभु कहते मैंने जो कार्य करवाना है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो किसके माध्यम से कर रहा हूं? इन वैष्णवों के, इन भक्तों के माध्यम से, इन गोस्वामियों के माध्यम से करता हूं। और इतने शक्तिशाली है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ये जो गोस्वामी गण है, ये शक्ति संपन्न ब्रह्मांड का उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं, साधारण नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सुनेंगे, सनातन गोस्वामी का स्मरण करने से क्या प्राप्त होगा। उनका चरित्र तो दूर, उनका दिव्य कार्यकलाप तो दूर रहे, केवल सनातन गोस्वामी का स्मरण हम यदि करते हैं, उठकर रूप गोस्वामी का क्या लाभ हमें होता है, उसको जान सकते हैं। तो इसी कारण से ऐसे जो वैष्णव गण है, उनका जो चरित्र है बहुत दिव्य होता है। और यदि शीघ्रता से रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से परे होना है, कम से कम रजो तमोगुण में तो हम लड़ते रहते हैं पूरे दिन भर, उससे ऊपर उठना है तो वैष्णवों का नाम लो, वैष्णवों का चरित्र अपने कानों में डालो, शीघ्रता से रजो तमोगुण से हम बाहर आते हैं। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसे वैष्णवों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। फिर से एक श्लोक में शिवजी और पार्वती कहती है, अर्चयत्वा तु गोविंदम तदीयान अर्चयत्तु यहा न स भागवतो गेह केवलम दाम्भिकः स्मृता। वो व्यक्ति ढोंगी है, दाम्भिक है, पाखंडी है, जो व्यक्ति गोविंद की तो आराधना करता है लेकिन तदीय वस्तु उनकी आराधना नहीं करता है, न स भागवतो गेह, केवलम वो दाम्भिक व्यक्ति है। इसलिए अधिकतर इस संसार में देखते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन भक्त आते तो उनको लात मार के बाहर निकालते हैं, भक्तों का देखभाल नहीं करते, वैष्णवों का पूजन नहीं करते, महात्माओं का गुणगान नहीं करते, वो केवल कृष्ण कृष्ण देखते हैं। तो पद्म पुराण में शिवजी कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं गोविंद की आराधना करते हैं, लेकिन गोविंद के जो प्रियजन है, भगवान के जो भक्त जन है, उनकी आराधना सेवा पूजा गुणगान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी या दाम्भिक ढोंगी कहा गया है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बोलते हैं शिवजी, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैष्णवेत पूजयत सदा। इसलिए शिवजी कहते हैं, हे उमा देवी, हे पार्वती। अब बल्कि पद्म पुराण में आप देखेंगे कि इतना गुणगान किया है वैष्णव की स्थिति का, वैष्णव क्या वस्तु है। और वास्तव में हमें कुछ बनने की लालसा रखनी चाहिए, वैष्णवों के सेवक बनने के लिए लालायित होना चाहिए। महाप्रभु ने यह मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है चैतन्य महाप्रभु ने? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मुकुंद माला में राजा कुलशेखर तो और आगे चले गए हैं, यहां तो 2-3 बार दास दासानुदास उन्होंने 17 बार एक श्लोक में लिख दिया। भृत्य तद भृत्य भृत्य भृत्यश, मुझे ऐसी भावना है। यह मंत्र है कृष्ण को खरीदने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए। इसलिए शिवजी उमा देवी को कहते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्न, पूरा प्रयास करो, अपना पूरा शक्ति सामर्थ्य लगाओ, वैष्णवान पूजयत सदा। यदि कृष्ण के प्रिय बनना है, आध्यात्मिक जीवन में शीघ्रता लानी है, सरलता से कृष्ण प्राप्ति मृत्यु के अंत में करनी है, तो क्या रखना होगा? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वैष्णवेत पूजयत सदा। वैष्णवों की सेवा। आप देखिए, पूरा चैतन्य चरितामृत खोलिए, कोई ग्रंथ खोलिए, जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो बंगाल से वैष्णवगण आते थे जगन्नाथपुरी की यात्रा में। 6 महीने जगन्नाथपुरी में रहते थे, नृत्य गान, जगन्नाथ का दर्शन प्रसाद प्राप्त करते थे। लेकिन जब जाने का समय आता था तो बहुत दुखी होते थे, और उस दुख भरे हृदय को महाप्रभु के समक्ष लाते थे और व्यक्त करते थे कि हे महाप्रभु, आपका संग लाभ हमें हुआ है जगन्नाथपुरी में, आप बताइए अभी हम जा रहे हैं वापस, हमें क्या करना चाहिए वापस फिर से आने तक। तो महाप्रभु केवल 2 चीजों को
बारंबार उसी को ही दोहराया है, कोई नई अन्य चीज नहीं बोली महाप्रभु ने। महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, बस। महाप्रभु को हर साल पूछा है। अब देखिए चैतन्य चरितामृत में इतना 3 बार वो आया है, हर साल पूछते हैं, और जब भी पूछते हैं महाप्रभु ने कोई अन्य उत्तर नहीं दिया है। तो इसी कारण से इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हमें, तभी वैष्णव को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जिस प्रकार से धाम को अभी चमड़ी की आंखों से नहीं देख सकते, कृष्णदास कविराज कहते हैं चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तारा प्रपंच रस। उसी प्रकार से किसी अन्य महान वैष्णव को आप इन चमड़ी की आंखों से नहीं देख सकते, उनकी दिव्यता को नहीं समझ सकते। बड़े बड़े देवतागण भ्रमित हो जाते हैं, वैष्णवों को नहीं पहचान पाते। तो हम सदा रजो तमोगुण काम आदि से व्याकुल हमारा मन है, विषय के लिए लोलुप है, हम वैष्णव को कहां देख पाएंगे, पहचान पाएंगे उनकी जो सर्वोच्च स्थिति है। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसको आधार बनाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन का, कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा। जितना इसमें डूब जाए उतना ही अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में कृष्ण यहां बैठेंगे हमारे कंठ में, हृदय में, और कृष्ण का नाम हम ले पाएंगे, अन्यथा असंभव है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे वैष्णवों की सेवा करने से, उनकी महिमा सुनने से, उनका गान अपनी जिह्वा से करने से क्या होगा, सारे देवी देवतागण तुष्ट हो जाते हैं। हरि भक्ति रतान यस्तु हरि बुद्ध्या प्रपूजयत तस्य तुष्यन्ति विप्रेंद्रा ब्रह्मा विष्णु शिवादया। वो कहते हैं कि अरे हरि भक्ति में जो रत भक्तगण है, महान वैष्णव गण है, उनको हरि बुद्ध्या प्रपूजयत, ये समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि वैष्णव भगवान से अभिन्न है। हम सुबह दोहराते हैं ना, क्या दोहराते हैं, समस्त शास्त्रेर, कि जो भगवान के भक्त आचार्य गण है, गुरु गण है, वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर। अब सोचिए सुबह उठ के ही हमें खड़ा किया है, आंख खोली है, भगवान के सामने खड़े हैं, और हमें सबसे पहली प्रार्थना दोहरानी है। किसका गुणगान करते हैं हम, वैष्णव का गुणगान करते हैं। और जिसकी शुरुआती होती है वैष्णवगण, गुरु कौन है, कहते हैं एक शिष्य के लिए सर्वप्रथम वैष्णव आध्यात्मिक गुरु है। इसलिए जैसे मैंने कल भी परसों यहां वर्णन किया था कि एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे प्रथम तीर्थ कौन है, आध्यात्मिक गुरु है। तो उसी प्रकार से गुरु शिष्य के लिए सर्वप्रथम वैष्णव आध्यात्मिक गुरु है। और हम सुबह उठते ही जितना गुरुवाष्टकम में वर्णन है वो सारे वैष्णव का गुणों का वर्णन है। वहां उठते ही हम कहते हैं कि ऐसे महान गुरु या वैष्णव हैं, भगवान से कृपा प्राप्त करते हैं, कृपा का वितरण करते हैं। और इसलिए कहते हैं साक्षात हरि, ये साक्षात हरि है, भगवान के भक्त। केवल गुरु ही नहीं, जो भी भगवान की सेवा में रत है उसको बोला गया है हरि बुद्ध्या प्रपूजयत। हरि की बुद्धि उनमें रखनी होगी। साक्षात हरि है, मेरे कल्याण के लिए वो प्रस्तुत हुए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए वो प्रस्तुत हुए हैं। ये बुद्धि रखकर उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तस्य तुष्यन्ति विप्रेंद्रा। हे विप्र, ब्रह्मा विष्णु शिवादय, अरे जिनकी सेवा पूजा करने से ब्रह्मा शिवजी विष्णु सब तुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, वो कृष्ण के लिए लागू होता है, लेकिन वही बात किसके लिए लागू होती है, वैष्णव के लिए लागू होती है। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव चरित्र सुनने से पहले वैष्णव क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनका स्थान क्या है, उससे हमें अवगत होना चाहिए। बल्कि इसी कारण से लोमस ऋषि कहते हैं कि विष्णु भगवान कृष्ण कृपा तभी करते हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर वैष्णव की कृपा हुई है। और वही बात हम सुबह गाते हैं, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कुतोपि। भक्तों की कृपा के बिना भगवान अपनी कृपा नहीं प्रदान करते। लोमस ऋषि ने बहुत गान किया वैष्णव स्थिति का, वैष्णव तत्व का। तो उसमें वो कहते हैं
तस्मात् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान परितोषयन्, प्रसाद सुमुखो विष्णुर स्तेनैव शान संशया। कहते उसमें संशय नहीं है। वैष्णव परितोषयन्, वैष्णव को प्रसन्न करते हैं। भगवान की कृपा निश्चित उस व्यक्ति को मिलती। मतलब वैष्णव को तुष्ट करने से भगवान की जो कृपा शक्ति है ना, वो उस व्यक्ति को ढूंढती है। कहां है वो भक्त जिसने ये किया है। अब देखिए चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में एक साधारण स्त्री जिनको कोई नहीं जानता है, जिनका नाम क्या था, दुखी था, कोई बड़ा सेवा नहीं कर रहे थे, वो एक ही कार्य कर रहे थे। श्रीवास आंगन में जितने भक्त आ रहे थे, नाच रहे थे महाप्रभु के साथ, कीर्तन कर रहे थे, निमग्न थे। और वो क्या कर रहे थे, बस उस वैष्णवों के लिए जल लाने की सेवा कर रहे थे। पानी लाती थी घड़े भर भर के, और ऐसे लाइन में घड़े ऐसे बहुत अच्छे से लगाकर रखती थी बस। और किसका उसके ऊपर दृष्टिपात गया, चैतन्य महाप्रभु का। मतलब जैसे ही वैष्णव की सेवा करने में हम तत्पर होते हैं, वैष्णव की महिमा को सुनने के लिए, गान करने के लिए, तो भगवान का सबसे पहले दृष्टि हमारे ऊपर जाती है। आज वो सेवा में लगी रही और वो महाप्रभु तुरंत रुक गए। श्रीवास, श्रीवास, ये कौन है जो इतना सुंदर कार्य कर रही है, वैष्णवों के लिए जल लाने का कार्य। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, उन्होंने कहा एक स्त्री है, साधारण सी स्त्री है। तो महाप्रभु ने कहा क्या है उसका नाम। तो वो कहते हैं उसका नाम क्या है, दुखी है। क्या नाम है, दुखी। महाप्रभु ने कहा अरे वैष्णव की सेवा करने वाला दुखी कैसे हो सकता है, उनका नाम क्या होगा, सुखी। इतना ही नहीं, महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर से बाहर निकले, कदम डाला, 2 कदम आगे गए, तो एक दर्जी को देखा, मुस्लिम दर्जी था। और दर्जी को देखा और महाप्रभु ने उसको देखा, और उस व्यक्ति ने, दर्जी ने भी महाप्रभु को देखा। उसकी दुकान थी, अपना टेलरिंग का काम कर रहा था। वो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया, मैंने देखा, मैंने देखा। अभी कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या देखा उसने क्या देखा। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना श्याम सुंदर कृष्ण का रूप दर्शन कराया था स्वयं। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, ये जब दिखाया तो ये कृपा क्यों हुई थी उस सामान्य दर्जे के ऊपर। वृंदावन दास ठाकुर कहते क्योंकि वो दर्जी श्रीवास ठाकुर के वस्त्र सिलाता था। बस ये साधारण सी वैष्णव सेवा करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा होती है। महाप्रभु कहते जो व्यक्ति सन्यासी भी क्यों ना हो, यही वैष्णव निंदा करे, उसको मैं दंडित करूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। महाप्रभु छोड़ते नहीं है। लेकिन महाप्रभु थोड़ा सा भी देखते हैं किसने वैष्णव का गुणगान किया है, प्रशंसा की है, सुना है, उस गुणगान को सेवा की है, किसी भी प्रकार से, छोटी जिस प्रकार से भी, तुरंत वो व्यक्ति कृपा का पात्र बनता है। इसी कारण से कृष्ण ने अर्जुन को आदि पुराण में वही बात बोली ना कि वो कोई चिल्लाता है मैं कृष्ण भक्त हूं, कृष्ण भक्त हूं। कृष्ण कहते अरे ऐसी व्यक्ति को मैं देखता ही नहीं हूं, ऐसा व्यक्ति बहुत किलोमीटर दूर है मुझसे। ये मैं भक्त जना पार्थ न च भक्ताच ते जना। जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण कहते वो मेरा भक्त नहीं है। न च भक्ताच ते जना, वो व्यक्ति मेरा भक्त ही नहीं है। फिर अर्जुन पूछते प्रभु कौन है आपका भक्त। मद भक्तांश ये भक्तास ते में भक्त तममता, मेरे जो भक्तों का भक्त है अर्जुन, वो मेरा भक्त है। तो आप प्रभुपाद के ग्रंथों में ये श्लोक सारे उद्धृत है, तो ये केवल ऐसे याद करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, उसमें घुसने के लिए है, समझने के लिए है और अपने जीवन में लागू करने के लिए है। जब इसलिए प्रभुपाद ने, अब देखिए कितनी जो महत्वपूर्ण जो आवश्यक शिक्षाएं है ना श्लोकों के माध्यम से, वो रिपीट की है अपने तात्पर्यों में कई ऐसे श्लोक। हाँ, इसलिए वो हमें पहचानना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। इस कारण से भगवान कहते अरे मैं मुझे खरीद लिया है, मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूं। मैंने भागवतम में शुरुआत में ही घोषित किया है स्वराट कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन कहते ये गलत है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों
के द्वारा उन पर आश्रित हो, पराधीन हो। नहीं स्वतंत्र एव द्विजा साधु भीग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिया। मैं भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों नहीं हूं स्वतंत्र और क्यों भक्तों के अधीन हूं? कहते हैं क्योंकि ऐसे भक्तों के अधीन हो जिनके हृदय में संसार को भोग करने की थोड़ी भी लालसा नहीं है, जिनका हृदय पूर्ण रूप से विमल हो गया है, शुद्ध है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्तों के अधीन हो। और भक्तों के भक्त जो है वो मुझे अधिक प्रिय है। भक्तों के इस संसार में भी देखो, कोई छोटा सा बालक होता है, उसकी आप प्रशंसा करते हो तो माता पिता का हृदय भर उठता है। उसी प्रकार से जब वैष्णव का गुणगान करते हैं तो सबसे अधिक आनंद राधा कृष्ण को होता है। भगवान तुरंत रुक जाते हैं वहां सुनने के लिए, उस प्रशंसा को सुनने के लिए, और उस भक्त पर कृपा करने लगते हैं। इसी कारण से भगवान भागवतम में कहते हैं, जिस प्रकार से मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्श्रिया सत्पति में था। वो कहते हैं ऐसे जो महान भक्त है ना, वो मुझे वश में कर लेते हैं। कैसे वश में करते हैं? कहते जैसे सती स्त्री है, मेरे भक्तों का सेवा परायण जो स्वभाव है इतना अधिक होता है कि वो भक्त मुझे वश में कर लेते हैं, बांध देते हैं। भक्त आमा बांधी याचे हृदय भीतरे। चैतन्य भागवत कहता है भक्त मुझे हृदय के भीतर बांध देता है। कहते हैं उनका हृदय ऐसा गुफा है जिसमें से मैं बाहर नहीं निकल सकता। और ये चीज है वैष्णव के हृदय में, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। लेकिन हम सबके बाकियों के हृदय में परमात्मा रहते हैं चतुर्भुज, लेकिन वैष्णव के हृदय में कौन रहते हैं? त्रिभंग ललित श्याम सुंदर कृष्ण रहते हैं। इसलिए वो एक बार घुस गए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है। यही तो विशेषता है वैष्णव की। हम बाकी तो परमात्मा हैंडल करते हैं सबको, वैष्णव को कौन हैंडल करते हैं? कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। इस कारण से ये विशेष है वैष्णव की जो स्थिति है। इसलिए भगवान कहते वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, जो मेरे भक्त है मुझे अपने वश में कर लेते हैं। अब सोचिए कितना मुश्किल होता है किसी को वश में करना। हाँ, लेकिन भगवान कहते मैं वशीभूत हो जाता हूं, और भगवान कहते मुझे अच्छा लगता है। हाँ, माता यशोदा के द्वारा वशीभूत होना, ग्वाल सखाओं के द्वारा, गोपियों के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो मतलब इतना बड़ा पद है। इसी कारण से वो कहते हैं दुर्वासा मुनि के उस आख्यान में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयम त्वहम मदन्नते न जानन्ति नाहम तेभ्यम अनागपि। मैं साधु के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में है। मैं साधु के अलावा, वैष्णव के अलावा किसी को नहीं जानता, और वो वैष्णव मेरे अलावा कुछ अन्य नहीं जानता है। इसलिए कृष्ण ये बाकी सृष्टि, सृजन, पालन, संहार ये कृष्ण नहीं करते हैं, बाकी अन्यों को लगा दिया है। भगवान तो केवल वैष्णव को जानने में लगे हैं, और वैष्णव किसको जानने में लगा है? भगवान को जानने में लगा है, बस। और ये दोनों की महिमा असीम है। इसलिए वैष्णव को समझना संभव नहीं है, केवल हम उनका गुणगान कर सकते हैं। इसलिए आचार्य वैष्णवों का जो गुणगान है उसी के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। इसलिए वो कहते हैं जो वैष्णव गण है वो भगवान को जानने में, गुणगान करने में लगे होते हैं। इसी कारण से हम उनका आश्रय लेते हैं तो हम भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। पॉसिबल ही नहीं है, कितने भी मनगढ़ंत उपाय ढूंढ लो जगत से पार होने के लिए, संभव नहीं है। इसी कारण से वैष्णव की सेवा किए बिना भगवत धाम जा ही नहीं सकते। अब आप श्री संप्रदाय में उदाहरण है ना, रामानुजाचार्य के एक शिक्षा गुरु थे जिनका नाम कांचीपुरम था। कांचीपुरम में भगवान वरदराज है, इतने सुंदरतम विग्रह है, तिरुपति चेन्नई के निकट है। तो वहां वो कांचीपुरम भगवान वरदराज की सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, मतलब भगवान के वो विग्रह उनसे वार्तालाप करते थे, बातें करते थे। और एक बार तो वो कांचीपुरम का उच्छिष्ट प्लेट जो प्रसाद उन्होंने पाया, भगवान वो उच्छिष्ट प्लेट लेकर पा रहे हैं। आप सोचिए
कितना बड़ा स्थान था। पूरे आसपास हजारों स्थानों से लोग जानते थे कि भगवान वरदराज के प्रिय भक्त कांचीपुरम है और ये भगवान से बातें करते हैं। तो एक व्यक्ति था जो ये जा रहे थे तो प्रणाम किया, कहा हे आचार्य आप जा रहे हो अंदर, तो आप रोज इतनी सेवा करते हो, भगवान आपसे प्रतिदिन बात करते हैं, तो आप थोड़ा पूछिए ना उनको, मैं भगवत धाम जा सकता हूं क्या, वैकुंठा? तो कहते पूछ लूंगा, मुझे क्या है, हम इतनी बातें करते हैं, आपके बारे में भी पूछ लूंगा। तो जब उनके निकट वो गए और भगवान को ऐसे चामर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो एक भक्त मिला, व्यक्ति मिला था मुझे, उसने कहा कि वो अभी इस जीवन में जा सकता है क्या भगवत धाम? कहते जा सकता है, हाँ, क्योंकि वो आपकी सेवा में लगा है, आपका गुणगान करता है, आपको आदर प्रणाम आदि करता है, वो जा सकता है। तो थोड़ा कुछ घंटे बीत गए, हाँ, उसको एकांत सेवा बोला जाता है। हाँ, मतलब श्री संप्रदाय में विग्रह को अकेले नहीं छोड़ते, अल्टर में भक्त सेवा करता रहता है। हाँ, तो जब समय थोड़ा बीता, उन्होंने कहा अच्छा उनके बारे में पूछा है ना। हाँ, 2-3 दिन के बाद फिर ये भगवान को ऐसे चामर कर रहे थे, अल्टर बंद था। हाँ, जैसे मानो 1 बजे बंद होता है तो सेवा करते अंदर है। तो पूछा एक दिन कि उन्होंने कहा हे प्रभु उनके बारे में तो बोला, लेकिन अभी मैं सोचा मेरे बारे में भी तो जान लो थोड़ा सा, मैं इतना आता और रोज सेवा करता हूं, क्या मैं जा सकता हूं क्या? भगवान ने कहा तुम तो जा ही नहीं सकते। तुरंत वो जो चामर और मोर पंख था, हाँ, उनके हाथ से गिर जाता है। तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुमने किसकी सेवा नहीं की है? वैष्णव की सेवा नहीं। तुरंत छोड़ दिया, वो कांचीपुरम सिटी छोड़ दिया, वहां से चले जाते हैं तिरुपति श्रीरंगम जाते हैं। वहां रामानुजा के जो दीक्षा गुरु थे उनके यहाँ जाकर ये इतने फेमस थे, ग्वाले का रूप धारण करते ड्रेस, और गाय संभालने वाला, उनके घर में सेवा करने लगते, गव्य संभालने वाला, और वो जो महान वैष्णव थे उनकी सेवा करते उनके परिघर में रहकर। और बाद में जब एक दिन बारिश आती है तब वहां के वैष्णव को पता चलता है कि ये साधारण भक्त नहीं है, ये साधारण ग्वाला वगैरह नहीं, ये तो वहां कांचीपुरम के कांचीपुरम है, वरदराज के सेवक। तो सब उनको आदर सम्मान देते, वो छोड़कर वो स्थान वापस आते हैं यहाँ कांचीपुरम में, भगवान के मंदिर में घुसते, अपना चामर लेते हैं, फिर ऐसी सेवा करने लगते हैं। जैसे लेते हैं तो भगवान, जैसे इन्होंने चामर उठाया, भगवान कहते अभी तुम जा सकते हो। वहां जाकर कितने महीने रहे थे? 6 महीने से अधिक वहां उन वैष्णव के घर में रहकर उनकी सेवा करते रहे। जब वापस आए वो वैष्णव सेवा लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो महान आचार्य थे, लेकिन तब भगवान ने कहा हे कांचीपुरम आप अभी कहां जाने के योग्य हो गए हो? भगवत धाम जाने के योग्य हो गए हो। तो इस कारण से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, संभव ही नहीं है हम जो मर्जी करें। इसलिए अब भागवतम के श्लोकों को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि यदि कोई कितना ही विषय व्यक्ति हो, हम सब विषय व्यक्ति हैं, हाँ, कृष्ण प्राप्ति तभी तक संभव नहीं है मही यसाम पाद रजोभिषेकम। क्या बोला गया है? भक्तों के चरणों के रज में आपका अभिषेक होना चाहिए। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है। मतलब भागवतम के कई स्थानों में रघुगण के जड़ भरत के आख्यान में वो वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज ये बात बोल रहे हैं मही यसाम पाद रजोभिषेकम, कि महान व्यक्ति के चरणों के धूलि से आपका अभिषेक हो जाए तब कृष्ण प्राप्ति है, तब कृष्ण को आप समझ सकते हो, परम सत्य को समझ सकते हो। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त आवश्यक, यही 3 महाबल, ये बल देता है भक्तिमय जीवन में, भगवान को समझने में। ये साधारण वस्तु नहीं है जिस पर कई घंटे वर्णन किया जा सकता है। और इसलिए जब जड़ भरत और रघुगण, राजा रघुगण का जो संवाद आता है भागवतम में, जिसमें वो कहते हैं जड़ भरत राजा आपको पता है परम सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो कहते हैं रघुगणेश तपसा न याति न चज्जया निर्वपनाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्या विना महत पाद रजोभिषेकम। यहां भी ये बोला है, कहते हैं कि कितनी बड़ी तपस्याएं कर लो
और बहुत अच्छा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ सब रहो और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करो, गर्म जल में डूबो या फिर ठंड में बर्फ के अंदर रहो, जितनी कठोर तपस्या करो, उससे भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। कैसे होगी? विना महत्पाद रजोभिषेकम। वहां जड़ भरत कहते हैं बिना महत व्यक्ति के चरण धूलि के रज अभिषेक के बिना संभव नहीं है। तुम रजो अभिषेक का मतलब है उनके वाणी का, आज्ञा का पालन करना, उनकी किसी ना किसी प्रकार से सर्व करना, ये रजोभिषेकम है। और जब उनकी चरण धूलि लेने का अवसर प्राप्त होता है, वो धारण करना। इसलिए ये कहते ना, ब्रह्मा मुझे यहां रखो, ब्रज में पत्थर बना दो। ब्रज कृष्ण से प्रेम करने वाले गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, उनकी चरण धूलि माथे में पड़ेगी ना, मेरा माथा ठिकाने में आ जाएगा। 4 सर है ना ब्रह्मा को, तब कहते हैं। इसी कारण से अब देखिए, इन महान गोपिका जो वैष्णव है सर्वोत्तम, उनकी धूलि के लिए उद्धव सभी देवतागण लालायित रहते हैं। वो जानते हैं वैष्णव की स्थिति क्या है। हम तो ऐसे ही जानते नहीं है, वैष्णव तत्व को नहीं जानते हैं। तो वैष्णव का स्थान और महिमा इतनी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वह सदैव निमग्न रहते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। आपने सुख और दुख उनको थोड़ी भी परवाह नहीं होती है। आप देखो, कोई भी वैष्णव चरित्र उठाओ, चाहे प्रभुपाद हो या आचार्यगण हो, किसी का भी लीजिए, उनको अपने सुख की थोड़ी भी चिंता नहीं है। हमारी स्थिति क्या है? कुछ सेवा करनी है, भजन करना है, तो पहले आत्म सुख की इच्छा जागृत होती है। पहले आत्म सुख के बारे में सोचते हैं, मुझे सुखी, अपने सुख के बारे में, फिर उस सेवा के बारे में सोचते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, तुम्हारा सेवाय दुख है जत सहित परम सुख। हे कृष्ण, आपकी सेवा में जो भी दुख आता है ना, वो दुख आनंद देने वाला होता है। तो भक्तगण, इसलिए वैष्णव इतने श्रेष्ठ महिमा मंडित हैं कि उनको अपने सुख दुख की चिंता नहीं है। अपने शारीरिक मानसिक चेष्टाएं सब कुछ कृष्ण के लिए है। मानस देह देहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। भक्तिविनोद ठाकुर कहते, हे नंद किशोर, मैंने आपका मन, देह, शरीर, वाणी सब आपके चरणों में अर्पित किया है। इसलिए प्रभुपाद देखिए, इसको वैष्णव बोला जाता है। क्या? कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप मुझे जैसा चाहे वैसा ना चाहिए, ये वैष्णव होता है। मतलब प्रभु, हम तो बाकी अन्य गोस्वामी आदि तो बहुत दूर की बात है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के चरित्र को खंगालते हैं, देखते हैं, तो अब देखिए वैष्णव क्या है। प्रभुपाद हमारे समक्ष है। उनका जो त्याग है, समर्पण है, शरणागति है, निष्ठा है, इतना अद्भुत है कि एक क्षण के लिए विचार नहीं किया मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं, मुझे भोजन नहीं है। उन्होंने कहा मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। वो जो सुमति मोरारजी कहते, अरे इतने बूढ़े हो गए, मरने के लिए जाना है क्या तुम्हें? वहां खाने के लिए नहीं है, इतनी ठंड है, मर जाओगे, ऐसा बोला उसने। प्रभुपाद ने कहा आलू खाऊंगा, कुछ नहीं है, लेकिन जाऊंगा कृष्ण सेवा के लिए। यह वैष्णव है, जहां आत्म सुख की बिल्कुल कामना नहीं होती। इसलिए तो इसको प्रेम बोला गया है चैतन्य चरितामृत में। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय, हम जो जीवन जी रहे हैं ना भक्ति में आने के बाद भी, तो भी हमारी आत्म इंद्रिया अपनी सुख की ही कामना रहती है। चाहे कुछ सेवा हो, सब जगह हम अपनी सुख की इच्छा को लेकर बैठते हैं, लेकिन कभी कृष्णेंद्रिय प्रीति, कृष्ण के इंद्रिय की संतुष्टि के बारे में नहीं सोचते हैं। हम भीड़ में भी दर्शन के लिए होते तो भी सोचते मेरे अच्छी जगह कहाँ हो जहां मेरे सुख, मतलब हर समय हर सुख के लिए हम अपना ही सुख सोचते हैं। कोई भी ऐसे हम देखो अपने आप को हम परखते हैं तो वहां नजर आता है आत्म सुख, आत्मेंद्रिय प्रीति। मुझे अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में बहुत प्रीति है। क्या मुझे प्रीति है? कृष्णेंद्रिय प्रीति। बल्कि ये मुझे पता है कि कृष्ण के बारे में सुनने से सबसे ज्यादा आनंदित कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। कभी मैं निमग्नता के साथ, नित्य आनंद के साथ सुनता हूं
सिंपल काम नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आत्म इंद्रिय प्रीति है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति नहीं है। तो ये जो वैष्णव है, इसलिए वैष्णव बनना बहुत दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु। इसलिए प्रभुपाद जब लंदन उनका आखिरी विजिट था, बहुत सारे युवा वर्ग वहां आए थे, इंडियंस थे, सब बता रहे थे मैं मेरे पास ये पोजीशन है, इतना धन अर्जन करता हूं, ये वो इतनी शिक्षा है, ये डिग्रीज मेरे पास है। प्रभुपाद ने कहा हम ये सब डिग्रीज जो आपकी पदवी है उससे प्रभावित नहीं है, हम तो एक ही डिग्री से प्रभावित हैं, एक ही उपाधि से, और वो है वैष्णव। वैष्णव बनना चाहते हैं और वास्तव में हम वैष्णव बनने के लिए इस आंदोलन में हैं। सरल वैष्णव का मतलब ही है जो विष्णु के उपासक है। तो इस प्रकार से ये जो वैष्णव उपाधि है वो साधारण नहीं है, केवल हम धोती कुर्ता डाले, तिलक डाले, कंठी आदि तो ठीक है, वैष्णव जैसा है, वैष्णव प्राय बोला गया है, वैष्णव प्राय है। अभी वैष्णव बनना बहुत दूर की बात है, लेकिन हम इस रास्ते पे चले हैं, हमें आगे बढ़ने की इच्छा या कामना रखनी चाहिए। इसी कारण से कहते हैं कि ऐसे जो वैष्णव है अपने सुख की इच्छा नहीं रखता, वो केवल कृष्ण की सुख की। आप देखो षड गोस्वामी जो चरित्र हम सुने हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में सुनने जा रहे हैं, तो अब देखेंगे कि इनको क्या, वहां सब धन ऐश्वर्य छोड़ दिया, त्याक्त्वा, सब मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, इतना ऐश्वर्य त्याग, सब तुच्छ के बातें त्याग किया, वृंदावन आए। किस लिए आए? कि यहाँ बहुत सुविधा थी, भोग था, मानसिक शांति थी, पोल्यूशन कम था, इसलिए नहीं आए। वृंदावन उसके लिए नहीं है। वृंदावन क्या है? सेवा का स्थल है, सेवा करने की भूमि है यहाँ। तो जितने भी ये गोस्वामीगण आए ना, यहाँ सेवा करने की लालसा को लेकर आए हैं। और यहाँ चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे वृक्ष के नीचे रहे, चाहे उनको भिक्षा यापन करके जीवन बिताना पड़ा, लेकिन वो केवल सेवा करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वो सेवा प्रदान की थी, इसलिए उनको अपने सुख आदि की इच्छा नहीं थी। इस कारण से ऐसे जो वैष्णव गण है ये विशेष है, और इसलिए कृष्ण को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो अपना विचार नहीं करते हैं, उन्होंने अपने आप को बेच दिया कृष्ण की सेवा के लिए, और उनका एकमात्र धन है कृष्ण। क्या धन है? आवाज बोलिए जोर से, और जोर से, कृष्ण। कृष्ण करने के लिए हमें इतना ये होना होता है, कुछ अन्य शब्द निकल नहीं सकते हैं। तो वैष्णव इसलिए श्रेष्ठतम है, उनके पास कोई अन्य धन नहीं है। कौन सा धन है? कृष्ण धन है। अभी रिसेंटली हमने श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सुना, क्या धन है उनका। इतना सब कुछ किसके लिए किया? कृष्ण सेवा के लिए। आपने आपको बेच डाला, आपने शरीर आदि किसी चीज की परवाह नहीं की, ना किसी सुविधा, ना किसी उपाधि, ना किसी चीज की। दिन रात 24 घंटे लगे थे कृष्ण की सेवा के लिए, और अंतिम क्या था उनके पास? बस उनके विग्रह, उनका एकमात्र धन थे, अन्य कोई नहीं। इसको कहते वैष्णव। ये समर्पण है, ये शरणागति है, ये भगवत निष्ठा है। तो इस प्रकार से इसलिए वो श्रेष्ठतम है, इसलिए महिमा मंडित है, इसलिए वो वैष्णव का स्थान रखते हैं, क्योंकि उनकी एकमात्र संपदा कृष्ण है, और वो कृष्ण संपदा हमें प्राप्त करनी है तो उनके अनुगत होना होगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तब पाछे पाछे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने तो सारा वैष्णव तत्व जो है, यह सिद्धांत है, उसको सरल कर दिया है। वो कहते वैष्णव पूजन, वैष्णव सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कृष्ण से तोमार, कृष्ण उनके हैं, कृष्ण को उन्होंने बांध के रखा है, कृष्ण उनके धन है। जैसे नित्यानंद प्रभु के धन कौन है? चैतन्य महाप्रभु। रघुनाथ दास गोस्वामी गए, स्वयं भागकर कई बार प्रयास किया वो धन लूटने का। नित्यानंद ने कहा, अरे चोर हो तुम, चोर। मेरा धन है वो लूटना चाहते हो दूसरे का धन,
मेरी कृपा के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। तो इसी प्रकार से वैष्णव का एकमात्र धन कृष्ण है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हार शक्ति आछे, वो दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं। और हमें क्या भावना रखनी चाहिए? वैष्णव को अप्रोच करते हैं तो आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। हे वैष्णव आचार्य गण, वैष्णव गण, मैं तो कंगाल व्यक्ति हूं। जैसे ही ये भावना आती है ना, मेरे पास कुछ है, ये वैष्णव मुझ पर निर्भर है, तो आध्यात्मिक जीवन नष्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता। कृष्ण प्राप्ति असंभव है। इसलिए क्योंकि हमें सदैव ये रखना चाहिए भावना, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट धन कौन है? कृष्ण है। कई बार व्यक्ति भौतिक संपन्नता आती है तो हमें थोड़ा अहंकार, घमंड आदि आता है, तो लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन धन हमारे कृष्ण है। तो ऐसे जो कृष्ण है वो वैष्णव के धन है, वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही योग्यता चाहिए, आमी तो कंगाल, याचक बनना होगा। मैं कंगाल व्यक्ति हूं। और वैष्णव धाई तव पाछे पाछे, दौड़ना पड़ेगा। आप दीजिए मुझे, कृष्ण दीजिए। इसलिए तो आप देखिए नारद मुनि के माध्यम से नवल कुंवर को कृष्ण प्राप्ति होती है। हजारों उदाहरण है। इसलिए बोला है भगवान ने मद भक्ता पूजा व्याधि कहा, मेरे भक्त की पूजा मुझसे श्रेष्ठ है। चैतन्य चरितमृत की शुरुआत में आता है, आमार भक्तेर पूजा आमा है ते बड़ा, से प्रभु वेदे भागवते कैल दृढ़। वेद और भागवत गीता आदि में यही है, क्या मुझसे बढ़कर पूजा मेरे भक्त की है। इसलिए कहते हैं कि केवल ऐसे वैष्णव का स्मरण करने मात्र से क्या होगा? दो चीजें होती हैं। एक है जीवन के जितने विघ्न है ना वो नष्ट होने लगते हैं, और जो डिजायर हम रखते हैं अपने जीवन में, इच्छा, उसकी पूर्ति होती है। आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आध्यात्मिक जितनी भी इच्छाएं हैं कृष्ण सेवा की, उसकी पूर्ति होती है। और ये शुरुआत में लिखते हैं कृष्णदास कविराज, चैतन्य चरितमृत की शुरुआत इसी से करते हैं। गुरु वैष्णव भगवान तिने रस्मरान, तिने रस्मरन हय विघ्न विनाशान, अनायसे हय निज वांछित पुराण। तो वो कहते हैं कि गुरु वैष्णव और भगवान, इनका स्मरण करने मात्र से विघ्न दूर चले जाते हैं। कब हम करते हैं? निष्ठा के साथ और अनायसे, बिना किसी कठिनाई के, जो हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए ये बोला गया है पुराणों में कि जो व्यक्ति वैष्णव की सेवा करता है वो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भगवान की सेवा करने से प्राप्त होगा या ना होगा संशय है। सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम। जो अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा करता है उनको जीवन के अंत में सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय है। न संशयोत्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना। लेकिन संशय नहीं है, जो भगवान के भक्तों की सेवा में लगा है उसको पूर्ण रूपेण भगवत प्राप्ति होगी, सिद्धि प्राप्ति होगी, वो निश्चित है। इसीलिए और भी कहा गया है कि कृष्ण की सेवा से मन जितना निर्मल नहीं होता, उससे अधिक मन शीघ्रता से शुद्ध होता है यदि भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। केवलम भगवत पाद सेवया विमलम मना न जायते यथा नित्यम तद भक्त चरणार्चनात्। कहते न जायते, ठीक से पूरा नहीं शुद्ध होगा भगवत पाद सेवया, भगवान के चरणों की सेवा से, लेकिन नित्यम भगवत चरणार्चनात्, भक्तों की सेवा करने से जो मन है वो शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी अपने सारे ग्रंथों में, तात्पर्यों में, सब जगह इस बात को स्थापित करते हैं। और इसलिए बोला गया है कि जो वैष्णव है उसकी सर्वोच्च महिमा है। और वैष्णव किसको कहते हैं? पद्म पुराण कहता है ग्रहिते विष्णु दीक्षको विष्णु पूजा परो न रहा। जो वैष्णव भगवान की सेवा की दीक्षा प्राप्त कर लेता है और भगवान की सेवा, विष्णु की पूजा में रत है, उसको वैष्णव कहा गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो वैष्णव का अलग अलग व्याख्या किया है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि हे महाप्रभु, आप बोलते वैष्णव सेवा करो, तो बताइए कौन वैष्णव है?
चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार कहा। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। कहते जिसके मुख से कृष्ण नाम सुनते हो एक बार भी, वो वैष्णव है। और फिर से कहा, कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने, से वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहर चरणे। कि कृष्ण नाम जिसके मुख में निरंतर है, ऐसा वैष्णव श्रेष्ठ है, उसके चरणों की सेवा करो। फिर आगे महाप्रभु कहते, तीसरे साल, हर साल उत्तर दे रहे थे भक्त, हर साल जगन्नाथपुरी में पूछते थे, बोलिए वैष्णव कौन है। महाप्रभु हर साल उत्तर दे रहे थे। महाप्रभु अगले साल कहते हैं, जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, ताहार जानी है तुम्हें वैष्णव प्रधान। कि जिनके दर्शन से मुख में कृष्ण नाम आ जाए, उनको आप जानो वैष्णव में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें सबको आदर देने का भाव रखना चाहिए। जिसके मुख में कृष्ण, जो हरि नाम का उच्चारण कर रहा है, वो भी हमारे लिए आदर सम्मान योग्य है, पूजनीय है। इस प्रकार से हम, बल्कि बृहद भागवतामृत तो इसी के लिए रखा गया है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में यही वर्णन किया है। नारद मुनि ढूंढते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। सबको, प्रहलाद है, प्रहलाद कहते मैंने मुझसे पांडव, पांडव कहते नहीं यदुगन, यदुगन कहते नहीं उद्धव, उद्धव कहते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते नहीं गोपिकाएं श्रेष्ठ है, गोपिका कहती है नहीं कौन है, श्रीमती राधिका है। तो वहां सारे ये प्रस्तुत करते हैं वैष्णवगण कि हम बहुत छोटे हैं। ये विशेष गुण होता है वैष्णवों का। तो ये जो पद है वैष्णव पद, ये सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव बनने की कामना कौन करता है बताइए? स्वयं भगवान सोचते हैं, बहुत हो गया भगवान बन के, अभी क्या बनना है मुझे? वैष्णव भक्त बनना है। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिकायु मुसबारे। तो वही कृष्ण वो सोचते अभी भगवान बन के बहुत हो गया, इतने इसमें ज्यादा आनंद नहीं है। भगवान बनने में आनंद है क्या? नहीं है। भगवान सोचते अभी बहुत भगवान बन के थक गया, इसमें ज्यादा आनंद रस नहीं है। इसलिए क्या बनना पड़ेगा मुझे? भक्त वैष्णव बनना होगा। इसलिए तो भगवान ने सोचा मेरी सेवा के लिए जीवन समर्पित कर देते लोग, पूरा अपना जीवन लगा देते, क्या मिलता है मेरे चरणों की सेवा करके। इसलिए वो जगन्नाथपुरी में जो वट वृक्ष है, उसके ऊपर पत्ते के ऊपर भगवान लेटते हैं, मुकुंद वटपत्र शाही, और वहां बाल मुकुंद के रूप में लेटते हैं। सम्मार होता है जगत का, और अपना अंगूठा क्या करते हैं? चूसते हैं। कहते अच्छा इसमें कुछ मिलेगा, यही है। ये चरणों की सेवा के लिए लगे पड़े लोग, धन ऐश्वर्य सब त्याग देते हैं। क्या मिठास है, वो मिठास चूसने के लिए अपना अंगूठा चूसते हैं, जानने के लिए। लेकिन वही कृष्ण क्या करते हैं? भक्त का भाव अंगीकार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और चैतन्य भागवत में निमाई पंडित कहते मैं वैष्णव बनूंगा। कैसा वैष्णव बनूंगा? यही मत वैष्णव मोई है मो संसारे, अज भव आसिबेक अमर दुयारे। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा, शिव जी ब्रह्मा जी सब मेरे द्वार में आएंगे मेरी संगति करने के लिए। मतलब महाकृष्ण वैष्णव बनना चाहते हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं वैष्णवों की महिमा है। बल्कि चैतन्य भागवत में आप देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित, बाल्यकाल में निमाई उनका नाम था, और विद्या का बहुत घमंड था उनको। जो भी आ जाए उसको परास्त करते थे। एक बार वो चल पड़े गंगा स्नान करने के लिए, और बहुत वैष्णवगण सामने से आ रहे थे, श्रीवास पंडित आदि। तो चैतन्य महाप्रभु सबको तंग करते थे, लेकिन वैष्णवों को तंग नहीं करते थे। श्रीवास पंडित आए तो तुरंत उनको ऐसे प्रणाम किया, नमस्कार किया। श्रीवास पंडित ने उनको आशीर्वाद दिया, तोमारा हऊ को भक्ति कृष्णेर चरणे। निमाई पंडित पहले भक्त नहीं थे, उनको कहा कि आप कृष्ण के भक्त बन जाओगे। चैतन्य निमाई पंडित आनंदित हो गए, कहने हंस पड़े। उन्होंने कहा तोमारा से पार कृष्ण भजन दिबारे, दासेर सेवेले कृष्ण अनुग्रह करे। कि आप जैसे वैष्णव ही मुझे कृष्ण का भजन दे सकते हैं, और दास की सेवा करने से
कृष्ण अनुग्रह करे, दासेर सेविले कृष्ण अनुग्रह करे। भगवान के दास की सेवा करने से कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और तब आप देखेंगे चैतन्य भागवत में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, नवद्वीप में जितने भक्त थे ना, सबकी सेवा करते थे। कोई गंगा किनारे आ गया, उसने अपने कपड़े धोए तो सारे कपड़े उठा के सुखाने के लिए ले जाते थे। और वैष्णव को कुछ मिट्टी चाहिए, कुछ चाहिए, तुरंत दौड़ दौड़ के लाके देते थे। हाँ, महाप्रभु भक्तों की सेवा में लग पड़े। आपन दासेर हय आपन किंकर, आपने ही सेवकों के सेवक बने चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने उनके चरित्र में ये दिखाते हैं वैष्णवों की सेवा कितनी श्रेष्ठतम है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण भज बार जार आछे अभिलाष, से भजुक कृष्णेर मंगल प्रिय दास। कहते जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा है, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? से भजुक कृष्णेर मंगल प्रिय दास, भगवान के जो प्रिय भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? भक्त आशीर्वादे से कृष्णे ते भक्ति है। वृंदावन दास ठाकुर कहते अरे ये जानो, भक्त आशीर्वाद है, भगवान के भक्तों के आशीर्वाद कृपा से क्या होगा? कृष्णे ते भक्ति है, कृष्ण में भक्ति जन्म लेगी। इसलिए आप देखो प्रभुपाद जी के जो पिता है, सब वैष्णवों को, भक्तों को, साधुओं को बुलाते थे और क्या कहते थे? मेरे इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए? राधा रानी का भक्त बन जाए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते भक्त आशीर्वाद है कृष्ण ते भक्ति है, भक्त के आशीर्वाद से कृष्ण में भक्ति होती है। और कपिल देव वही बात बोलते हैं। कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। भागवतम में अपनी माता देवहूति, देवहूति कहती मेरी जैसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। मेरा पति इतना महान भक्त और मेरा पुत्र साक्षात भगवान, लेकिन मैं भक्त नहीं बन पाई। हाँ, कैसे मेरी उद्धार होगा? वो कहते हैं अपने पुत्र को, मैं तो इंद्रियों के गुलाम हो गई हूं। तो कपिल देव उनको कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। कहते हैं इंद्रिय आसक्ति ये आत्मा के लिए बहुत बड़ी बंधन है। जीवात्मा बंध जाता है हजारों जन्मों के लिए, लेकिन सएव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान के प्रिय भक्तों के प्रति वही जो आसक्ति है ना, मोक्ष के दरवाजे खोल डालती है। इसलिए भौतिक आसक्ति बांध देती है, भगवान के महान भक्तों के प्रति जो आसक्ति प्रेम है वो मोक्ष के दरवाजे, उनको देहवती को कहते हैं, खोल देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही बात। चैतन्य महाप्रभु जो प्रताप रुद्र राजा थे उनसे मिलने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। क्यों तैयार नहीं हुए? कहते सन्यासी के लिए मरण है, बहुत धनी व्यक्ति से मिलना। सन्यासी आकर्षित हो सकता है, उसका प्रभाव होगा। राजा का मतलब है धन और भोग, बस। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैं राजा से नहीं मिलूंगा कभी। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु तैयार नहीं थे। लेकिन जो रामानंद राय है वो मद्रास के गवर्नर थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये छोड़कर आ जाओ जगन्नाथपुरी, बचा हुआ जीवन है ना, हम दोनों कृष्ण कथा में ही बिताएंगे। और वही किया। रामानंद राय पूरा गवर्नर अपना जॉब छोड़कर आ गए जगन्नाथपुरी में, और राजा का सेवक था प्रताप रुद्र का रामानंद राय। तो रामानंद राय ने कहा कि हे राजा, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है मैं जगन्नाथपुरी में उनके साथ रहूं और जीवन बिताऊं कृष्ण कथा रंगे, कृष्ण कथा करने में और सुनने में। राजा आनंदित हो गया। राजा कहता है तुम्हें जो पेंशन था ना, पेंशन भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। हाँ, तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगोगे। हाँ, तो कहते इस प्रकार से उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि राजा को मैंने ये बात बोली जॉब छोड़ने का। राजा बहुत खुश हो गया, आपकी सेवा में लगा हूं और राजा मुझसे बहुत प्रेम रखता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे रामानंद राय, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, आप भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो रामानंद। तोमा के जे प्रीति करे से ही भाग्यवान, और आपसे जो प्रेम करता है आप जैसे भक्त से वो भाग्यवान है। तोमाते जे ये प्रीति हईल राजार, यही गुने कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। क्योंकि राजा तुमसे प्रेम करता है, हाँ, इसी कारण से कृष्ण वो प्रताप रुद्र को स्वीकार करेंगे, बस। हाँ, अपनी कृपा करेंगे राजा।
राजा के ऊपर जो कृष्ण है। तो इस प्रकार से वैष्णव के प्रति हमारा प्रीति होता है महान आचार्यों के प्रति, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण हमें स्वीकार करते, चाहे हम कितने ही आदम पति तुच्छ आदि क्यों ना हो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के प्रति सेवा भावना, प्रेम भाव हो, क्योंकि इस पृथ्वी की एकमात्र संपदा वैष्णव है। जैसे वैष्णवों का धन कृष्ण है, तो उसी प्रकार से इस पृथ्वी का धन कौन है? वैष्णव है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनी रसु संपद। अवनी मीन्स पृथ्वी की संपदा वैष्णव है। सुन भाई हैया एक मन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, अरे मेरे भाई एकाग्र चित्त होकर वैष्णव का गुणगान सुनो। आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाहे तेजे, आर सबे मरे आकारण। ये वैष्णव गीत है बहुत सुंदर, जहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ऐसे वैष्णव का आश्रय न लेकर कोई भक्ति करता है तो कृष्ण उसको त्याग कर देते हैं, त्याग देते हैं। आर सबे मरे आकारण, बाकी सब आकारण ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो सदैव भगवान के सामने नहीं जाते थे। जहां गरुड़ जी स्तंभ है वहां खड़े होते थे। गरुड़ जी का स्तंभ है, गरुड़ जी ऊपर है, वो स्तंभ को हाथ लगाकर ऐसे विनम्रता से जगन्नाथ को देखते थे दूर। तो उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप तो आगे क्यों नहीं जा रहे, जगन्नाथ के अल्टर में घुस जाइए। वहां जाकर कहते, नहीं मुझ में क्या योग्यता है, जगन्नाथ क्या देखेंगे मुझे, मुझ में वो योग्यता नहीं है। मैं तो बस भगवान के प्रिय कौन है? गरुड़ जी हैं, सदैव सामने है उनके। प्रिय व्यक्ति को ही सामने रखते ना हम। मोबाइल प्रिय है तो 24 घंटे हम सामने रखते, सोते समय, खाते समय, सब समय। या कोई विशेष चित्र हमें प्रिय है तो उनका सामने रखते घर में। तो उसी प्रकार से भगवान को गरुड़ जी प्रिय, इतने अमेजिंग सेवक है, तत्पर है उड़ने के लिए, सेवा करने के लिए, तो इसलिए उनको सामने रखा है जगन्नाथ ने। तो कहते उनको देखने में आनंद अनुभव करते हैं। मैं गरुड़ जी के चरणों का आश्रय लेकर यहाँ हूं। जब उनको देखेंगे, उनकी दृष्टिपात करेंगे, मैं उनके चरणाश्रय में हो, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते मुझ में भी थोड़ा जगन्नाथ जी अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे। तो इस प्रकार का भावना हमारे आचार्यों का था, आश्रय। इसलिए ये जो भाव है वो बहुत विशेष है। तो ऐसे वैष्णव तत्व है, वैष्णव की महिमा है, जिनका हमें श्रवण और गान करना चाहिए। और आपने सुना है बाकी गोस्वामियों में, बाकी अन्य गोस्वामियों का जो वर्णन है, 6 गोस्वामी, इस कार्तिक में ये विषय था, अलग अलग भक्तों ने गोस्वामियों का गुणगान किया। तो बल्कि 6 गोस्वामी ये शब्द कभी किसी अन्य ग्रंथ, किसी ग्रंथों में अधिक प्राप्त नहीं होता है। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने, अपने गीत में लिखा था। उससे पहले कहाँ भी 6 गोस्वामी कहकर कहाँ वर्णित नहीं हुआ है। रूप गोस्वामी ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा था, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यही 6 गोसाई करी चरण वंदन, जहां है ते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। वही बात है, विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। तो ये 6 गोस्वामियों को एक साथ वर्णित किया। और जो 6 को एक साथ रखा था कृष्णदास कविराज ने, उन्होंने कहा 6 गुरु जय अमार, ये मेरे 6 गुरु हैं। लेकिन गोसाई शब्द, गोस्वामी शब्द जो यूज हुआ सर्वप्रथम नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों में। श्रील प्रभुपाद दशम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव का गुणगान कितना महत्वपूर्ण है। भक्तों का गुणगान सुनना, भक्तों का गुणगान अपनी जीवा से करना। प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी भक्त को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। भगवान को क्या नाम है? भगवान का एक उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक इसलिए नाम है भगवान का कि उनका गुणगान चुने हुए श्लोकों के द्वारा किया जाता है। चुने हुए देवतागण हो या अन्य अन्य जो लोग हैं, चुने हुए शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों का गुणानुवाद करने के लिए उत्सुक रहता है। तो भक्त को उत्तम श्लोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान का या भक्तों का गुणगान करने के लिए वो भक्त सदैव उत्सुक रहता है, सदैव तत्पर रहता है अपनी जीवा से।
प्रभुपाद आगे लिखते, श्री भगवान का गुणानुवाद तथा उनके भक्तों का गुणानुवाद एक ही है। भगवान की महिमा का गान करना या भगवान की महिमा का गान करना, दोनों एक है। अथवा भक्त का गुणगान श्री भगवान के प्रत्यक्ष गुणानुवाद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान के गुणों का गान करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भक्तों का गुणगान करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये अद्भुत है। जैसे मैंने कहा था, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा गीता भागवत का गान करने के अध्ययन के साथ साथ क्या करो? वैष्णव चरित्र का भी अध्ययन करो, सुनो। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव का गुणगान सुनते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से सुनते थे। कहते थे गदाधर मुझे ध्रुव महाराज के बारे में सुनाओ, गदाधर मुझे प्रहलाद महाराज के बारे में सुनाओ। कहते एक बार नहीं 100 बार से अधिक बार उन्होंने सुना है भगवान का जो गुणगान है, जो ये वैष्णव का गुणगान है, भक्तों का चरित्र है। तो हम सनातन गोस्वामी के चरित्र की शुरुआत कर रहे हैं इस आने वाले 2 दिन और उनका गुणगान करेंगे। आज मैंने विशेष रूप से इस बात को जानबूझकर चर्चा किया कि वैष्णव क्या है, उनकी महिमा कितनी अद्भुत है और हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वैष्णव का महिमा गुणगान करने के लिए। और जब आप और सनातन गोस्वामी का चरित्र सुनेंगे तो उसमें भी वैष्णव महिमा का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। तो बल्कि ये जो गोस्वामी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से ये 6 गोस्वामी हैं। और 6 गोस्वामी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का दान करने के लिए आए थे, कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए आए थे। रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप सबसे बड़े दानी हो, कृष्ण प्रेम का दान कर रहे हो। कोई योग्य है अयोग्य है देख नहीं रहे हो, सबको दे रहे हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोलोक का जो प्रेम धन है ये जगत में लाए और उसको बांट रहे हैं। तो उसकी बांटने की योग्यता चैतन्य महाप्रभु के पास है और दूसरी योग्यता किसके पास है? उसी गोलोक के नित्य वैष्णवगण पार्षद गण है उनके पास है। तो ऐसे ये गोस्वामी गण है, षड गोस्वामी जो भगवान के नित्य पार्षद है। इसलिए स्वधाम स्व पार्षद स्वीय धाम स्वयं अवतारी, अपने पार्षदों के साथ भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ये विशेष पार्षद है सनातन गोस्वामी। भगवान सनातन का अर्थ क्या होता है? जिसका ना आदि है ना अंत है। उसी प्रकार से भगवान की महिमा का ना आदि ना अंत है, उसी प्रकार से वैष्णवों की महिमा का भी ना आदि अंत है। जैसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य है उसी प्रकार से भक्तों का जन्म और कर्म भी दिव्य है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्त का जन्म या कर्म ये कर्म के अधीन है, नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम, उसी प्रकार से भक्तों का भी है। जैसे भगवान जन्म प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, भक्त भी प्रकट होता है अप्रकट होता है और भगवान के नित्य धाम जाकर वहां भगवान की सेवा में रत रहता है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ब्रज के सबसे पूजनीय व्यक्तित्व रहे हैं। मतलब सनातन गोस्वामी जैसा फेमस प्रसिद्ध व्यक्तित्व पूरे ब्रज में कोई नहीं था। इतने और सभी के पूज्य थे, गांव गांव में लोग उनकी आराधना करते थे। सनातन गोस्वामी ब्रज के एक एक गांव का व्यक्ति अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार करता था, उनकी आराधना करता था, उनसे प्रीति और सेवा भाव रखता था। अपनी कोई भी समस्या हो दौड़ के वो सनातन गोस्वामी के पास आते थे। ऐसे सर्व पूज्य थे सनातन गोस्वामी। देवतागण उनके संग लेना चाहते थे। सनातन गोस्वामी के नाम कीर्तन के लिए जब नाम गान करते थे देवता सुनने के लिए तरसते थे। प्रगाढ़ पांडित्य था उनकी, जो अमूल्य ग्रंथावली, इतने अद्भुत ग्रंथ उन्होंने दिए हैं और उनके जीवन से हम सीखेंगे कि कितना अद्भुत उनका समर्पण भगवान के सेवा के प्रति रहा है और जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उन्होंने प्रकट किया। और चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत अनुराग था और सबसे बड़ा उनका विशेष गुण क्या था? दैन्य। दैन्य का अर्थ है विनम्रता। ये तो मतलब दीनता के मूर्तिमान स्वरूप है। मानो विनम्रता या दैन्य ने कोई रूप धारण किया है
तो वो सनातन गोस्वामी है। इतनी सारी योग्यता होने के बाद भी इतने विनम्र बने रहते थे, दीनता। हाँ, यही है विशेषता हमारे आचार्यों की। इसलिए ऐसे सनातन गोस्वामी को सिद्धांत आचार्य कहते हैं। कौन सा आचार्य कहते हैं? सिद्धांत आचार्य, या उनको संबंध आचार्य कहते, भक्ति सिद्धांत आचार्य है। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं, सनातन कृपाय पायनो भक्तिर सिद्धांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से ही मैं भक्ति के सिद्धांत को प्राप्त कर पा रहा हूं। हाँ, इसलिए ऐसे सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। एक तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करते हैं, और दूसरा अपने भक्तों के माध्यम से, भक्तों के आचरण के माध्यम से हाँ हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है, हाँ, दीक्षा से अधिक। और हमारे आंदोलन में प्रभुपाद की जो शिक्षा है उस पर जोर है। हाँ, इसी कारण से कहते हैं कि ऐसे सनातन गोस्वामी विशेष विशेष आचार्य है। हाँ, कहते हैं, यहाँ रजे श्रेष्ठ भाता नाम सनातन, पृथ्वी ते विज्ञवर नाहि तारसम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रूप गोस्वामी का बड़ा भाई है जिसका नाम सनातन गोस्वामी है। पृथ्वी ते विज्ञवर नाहि जारसम, पूरे पृथ्वी में उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, ना है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो ऐसे सनातन गोस्वामी हैं जो विशेष विशेष आचार्य हैं, और उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रकाशित किया है? दैन्य। क्या प्रकाशित किया है? दैन्य, विनम्रता का भाव। क्योंकि महाप्रभु ने अपने एक एक भक्त के द्वारा एक एक शिक्षा प्रस्तुत की जगत को। रामानंद द्वारे कंदर पेर दर्पनाशे, रामानंद के द्वारा कामदेव का घमंड चूर कर दिया। दामोदर द्वारे निरपेक्ष परकाशे, दामोदर पंडित के द्वारा निरपेक्ष भाव क्या होना चाहिए वो दिखाया। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइल, हरिदास ठाकुर के द्वारा सहनशीलता क्या होती है वो जगत को सिखाया है। सनातन रूप द्वारे दैन्य प्रकाशिल, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के द्वारा क्या दिखा दिया जगत को? दैन्य, विनम्रता क्या होती है, दीनहीन भाव क्या होता है। हाँ, यही तो हमारा मंत्र है, तृणादपि सुनी छेन। हाँ, तो इस प्रकार से ये विशेष विशेष आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, जिनकी चर्चा हम कल और परसों 2 दिन करेंगे, और उनकी जो लीला चरित्र है उसको सुनेंगे, अपने शुद्धि के लिए वर्णन करेंगे और सुनेंगे सनातन गोस्वामी की जो दिव्यता है, और उसके द्वारा धीरे धीरे शिक्षाएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद के, षड गोस्वामी वृंद के, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।